हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेकंड क्लास। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जानने वाले हैं एथिकल हैकिंग क्या है और इसके अंदर यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम हैकिंग करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे नाम आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर लगा कि पहले हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं कि वो है क्या, उसके बाद आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हम वन बाय वन समझ लेते हैं कि वो चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले जैसे कि हैकर, हैकर होता कौन है फ्रेंड्स? हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचता है, यानी कि एक नॉर्मल कंप्यूटर यूजर की तरह ही होता है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में पता लगा लेता है, ऐसी स्क्रिप्ट्स के बारे में पता लगा लेता है कि जो एक आम यूजर कभी भी नहीं जानता और ना ही उसकी सोच वहाँ तक पहुँच पाती है। हैकर ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो मतलब कंप्यूटर फील्ड में काफ़ी क्रेजी होता है, इंटरेस्टेड होता है कि दिन भर कंप्यूटर पे लगा रहे, कुछ ना कुछ चीज़ों को, नई नई चीज़ों के बारे में वो ढूंढता रहे, रिसर्च करता रहे। वो भी एक तरह का हैकर ही होता है। दूसरा, हैकर जो होते हैं कंप्यूटर की कमियों का भी पता लगा लेते हैं, ये सारा कुछ करते करते। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, किसी भी फील्ड के बारे में, कंप्यूटर को यूज़ करना या डिवाइसेस को यूज़ करने के सीक्रेट तरीकों के बारे में जानकारी, हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉलेज रखता है कंप्यूटर फील्ड के बारे में, वो व्यक्ति हैकर हो सकता है। हैकर का मतलब लीगल इलीगल से नहीं है। हैकर का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में खास और बेहतर जानकारी रखना जो कि एक आम आदमी ना रखता हो। तो ये होते हैं हैकर्स। ऐसे ही अब हम जानते हैं कि हैकर्स कितनी तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, हैकर्स 3 तरह के होते हैं: ब्लैक हैट, वाइट हैट एंड ग्रे हैट। और जैसा कि इनकी हैट का कलर है उसी से इनके काम के बारे में पता चलता है। यानी कि वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं ये हमेशा मतलब एथिकल हैकर्स की तरह ही होते हैं। एथिकल हैकर्स मतलब परमिशन लेकर किसी भी नेटवर्क या कंप्यूटर की कमियों का पता लगाते हैं और उन्हें सही करते हैं, लीगल तरीके से काम करते हैं और बदले में उसके इन्हें पैसा मिलता है। अब अगर हम बात करें ब्लैक हैट हैकर्स की, तो फ्रेंड्स, ब्लैक हैट हैकर्स हमेशा इलीगल वर्क करते हैं। जो आप लोगों ने सुन रखा होगा कि किसी के आईडी पासवर्ड को क्रैक कर दिया या फिर आईडी पासवर्ड के अलावा किसी के बैंक खाते से पैसे निकाली, ये सब ब्लैक हैट हैकर्स का काम होता है। तो ब्लैक हैट मोस्टली इलीगल वर्क करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स अगर हम कहें तो फ्रेंड्स, आप इन्हें मौका परस्त हैकर भी कह सकते हो। जब जैसी ज़रूरत है वैसे ही ये बन जाते हैं। अगर लीगल काम की ज़रूरत है तो लीगल करेंगे और मन में आ रहा है तो इलीगल भी कर सकते हैं। तो ऐसे हैकर्स को हम ग्रे हैट हैकर्स के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये हैकर्स के टाइप थे। अब सेकेंडली हम ये जानते हैं क्रैकर्स कौन होते हैं। क्रैकर और हैकर दो अलग चीज़ें हैं। हालांकि क्रैकर और ब्लैक हैट हैकर्स एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि क्रैकर्स का जो काम होता है ना, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को क्रैक करना है। इसी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूँ। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर 40 दिन की लिमिट पे आया या 30 दिन की लिमिट के लिए आया। आपने देखा होगा ट्रायल पीरियड्स आते हैं सॉफ्टवेयर्स के। तो जो क्रैकर्स होते हैं इन ट्रायल पीरियड्स को ख़त्म करके परमानेंटली यूज़ कर पाते हैं। तो इससे एक कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे लोगों को हम क्रैकर्स के नाम से जानते हैं, जो किसी की कॉपीराइट और सिक्योरिटी को ब्रेक करने का काम करते हैं। अच्छा, हैकिंग क्या है? तो हैकर्स तो आप समझ गए होंगे। हैकिंग वो प्रोसेस है जिसकी मदद से कोई भी जो हैकर है वो किसी भी टारगेट पे अपना कब्जा जमा पाता है। दैट इज कॉल्ड हैकिंग। हैकिंग इज द प्रोसेस। अब अगर हम कहें कि एथिकल हैकिंग क्या है, तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि एथिकल हैकिंग मतलब परमिशन लेकर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की कमियों को ढूंढना, वो एथिकल हैकिंग हो गया। ओके, ऐसे ही अब हम इस फील्ड में यूज होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि एक टर्म्स है इसमें स्क्रिप्ट किडीज। फ्रेंड्स, स्क्रिप्ट किडीज कौन होते हैं? नॉन स्किल पर्सन्स होते हैं। अब इसी एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि भाई व्हाट्सअप कैसे हैक करें, फेसबुक कैसे करें, किसी के नंबर के बारे में जानकारी कैसे निकालें, ऐसी नई नई चीज़ें वो देखते रहते हैं। अब उन्हें जानकारी तो कुछ है नहीं हैकिंग की, लेकिन वहाँ उन्होंने कोई वीडियो देखा और डायरेक्ट लग गए कंप्यूटर पर वो काम करने में। ऐसे लोग स्क्रिप्ट किडीज या सुसाइड हैकर्स होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा काम करके वो अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं। तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम से बचना है, स्क्रिप्ट किडीज नहीं बनना है, पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए हमें। सेकंड टर्म्स आती है फ्रेंड्स हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो किसी सोशल या पॉलिटिकल एजेंडा के लिए काम कर रहे होते हैं, मतलब मैसेजेस फैलाते हैं। आजकल आपने देखा होगा जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, पॉलिटिकल इश्यूज के नाम पे बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों की जो टीम होती है, उन सबको हैक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट वन इज फ्रीकर्स।
फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रिप्ट किडीज और हैक्टिविस्ट आपकी समझ में आ गए होंगे, फ्रीकर्स का सीधा काम होता है टेलीफोन्स को लेकर, यानी कि सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं, टेलीफोन्स जो लाइन है या मोबाइल से मोबाइल हैकिंग करना या मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स में कुछ छेड़खानी करना, इस तरह का जो काम करते हैं मोबाइल या टेलीफोन लाइन्स को लेकर, उन्हें फ्रीकर्स बोला जाता है हैकिंग की दुनिया में। एक्सप्लॉइट, फ्रेंड्स, एक्सप्लॉइट होती है किसी भी चीज़ की कमी, किसी भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट की जो कमी होती है उसे आप एक्सप्लॉइट बोलते हैं। उसी की मदद से उस चीज़ को मतलब हैक किया जा सकता है या मतलब उस चीज़ का मतलब मिसयूज भी किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब एक तरह की कमियां हो गई। देन बॉटनेट, फ्रेंड्स, बॉटनेट क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक ग्रुप होता है जो उनके ऑनर की मर्जी के बिना कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ कर रहा होता है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि 50 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जिन पे मैंने अपना कंट्रोल बना रखा है और उन कंप्यूटर्स से मैं मैसेजेस सेंड आउट करवा रहा हूँ। यानी कि ये जो 50 कंप्यूटर्स हैं इनसे मैसेज सेंड मैं करवा रहा हूँ, जबकि उनका जो ऑनर है वो कोई और है। मैंने अलग अलग प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स की मदद से इन पे कंट्रोल बनाया हुआ है। ऐसे कंप्यूटर्स को बॉटनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज रूट किट। फ्रेंड्स, बॉटनेट में कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है, रूट किट में सॉफ्टवेयर्स का एक ग्रुप होता है। यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का एक ग्रुप जो किसी भी सिस्टम पे अपना एडमिन लेवल का कब्जा बना लेते हैं, उन्हें रूट किट बोला जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई कंप्यूटर है लेकिन उसकी सारी चीज़ें हैंडल करना किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है। जिस सॉफ्टवेयर की मदद से वो ऐसा काम कर रहा है उसे रूट किट बोला जाएगा। स्पैम, स्पैम तो आप सभी जानते होंगे, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं, उसमें एक स्पैम नाम का फोल्डर बना होता है। स्पैम में हर वो चीज़ आती है जो अनवांटेड है, अनसोशलिस्टेड है, या फिर मतलब जिसे हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास आनी चाहिए। उसमें कुछ भी हो सकता है। उसकी मदद से हो सकता है हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाए, उसकी मदद से हमारे बैंक खाते से पैसे भी निकल सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं उन्हें स्पैम के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि हैक वैल्यू। हैक वैल्यू आप समझ गए होंगे, द टर्म डिस्क्राइब अ टारगेट दैट में अट्रैक्ट एन अबव एवरेज लेवल ऑफ अटेंशन। यानी कि कोई ऐसी टर्म जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। मान लीजिए एक मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको इस मैसेज पे क्लिक करते ही 1 साल तक आपका नंबर फ्री हो जाएगा। तो एक ऐसी टर्म हो गई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और इसके झांसे में आ जाएंगे। इस तरह की जो वैल्यू है, इस तरह की जो टर्म है, उसे हैक वैल्यू के नाम से जाना जाता है। जीरो डे, फ्रेंड्स, जीरो डे हैकिंग की दुनिया में काफ़ी मायने रखता है। जीरो डे मतलब किसी भी सिस्टम या किसी भी वेबसाइट के अंदर सबसे पहले कमी ढूंढने की जो प्रोसेस होती है उसे जीरो डे बोला जाता है। मतलब सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जिस वेबसाइट, सिस्टम या सॉफ्टवेयर के अंदर जो कमियां ढूंढ लेता है, वो जो दिन होता है उसे जीरो डे के नाम से जाना जाता है। जीरो डे और इसे कई जगह ओ डे के नाम से भी जाना जाता है, यानी सबसे पहले कमी ढूंढना। वल्नरेबिलिटीज, किसी भी सिस्टम की जो कमियां होती हैं उन्हें बोला जाता है वल्नरेबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक की कुछ टर्म्स हैं। अभी हम इसमें कुछ और टर्म्स भी यूज़ करेंगे जैसे कि फिशिंग और फार्मिंग। फिशिंग आपने बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा। फिशिंग क्या होता है? मतलब किसी भी व्यक्ति के यूज़र आईडी, पासवर्ड या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर मुझे निकालनी है तो हैकर्स जो है फिशिंग जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। फिशिंग में होता क्या है फ्रेंड्स? फिशिंग के अंदर कोई भी जो हैकर होता है वो क्या करता है, किसी भी वेबसाइट का या किसी भी नेटवर्क का जो मेन पेज है वो डिज़ाइन कर लेता है, फेक वेब पेज बना लेता है। मान लीजिए एक कंपनी हो गई, एक बैंक हो गई XYZ, उस बैंक पे लॉगिन का जो पेज है, जो कस्टमर लॉगिन करते हैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के, वो हूबहू सेम पेज एक हैकर ने बना लिया। अब वही पेज उसने पूरी दुनिया भर में फैला दिया। अब जो लोग उस पेज पे लॉगिन करेंगे तो वो जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हैं वो बैंक की आईडी पे ओपन ना होकर सीधा हैकर के पास पहुंच जाएंगे। इस प्रोसेस को फिशिंग बोला जाता है। फार्मिंग भी फिशिंग का ही एक तरीका है। जैसे कि इसमें एक सेकंड टर्म आप पढ़ रहे हैं फार्मिंग। फार्मिंग भी फिशिंग का ही एक तरीका होता है, लेकिन इसमें जो हैकर होता है वो क्या करता है, अपने टारगेट जो भी उसका है उस टारगेट को कोशिश करता है कि एक ऐसी वेबसाइट पे जाए जो कि हैकर ने बनाई है ताकि वो उसका मिसयूज कर सके। यानी कि फार्मिंग के अंदर हैकर रीडायरेक्ट करने का काम करते हैं। मान लीजिए आपने खोला है www.google.com और जो पेज ओपन होकर आ रहा है वो आ रहा है हैकर वाला पेज, तो इस प्रोसेस को फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकंड क्लास में। आपने बहुत सारी टर्म्स के बारे में जान लिया होगा। क्लास नंबर 3 में हम और ऐसी बेहतरीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहले थियोरेटिकली आपको जानना जरूरी है इन सभी चीज़ों के बारे में शुरू से एंड तक, तभी प्रैक्टिकल का मज़ा भी है और करने में आपको दिक्कतें भी नहीं आएंगी। थैंक यू, गुड बाय।